हम एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिसमें ये क्रिएट करेंगे कि कैसे जो है एक रिटेल इन्वेस्टर जो है स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकता है। इसका कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे और कब एग्जिट करेगा, कब जो है एंट्री करेगा, इस एवरीथिंग कवर करेंगे इस पूरे फ्रेमवर्क में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एमजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स एडुकेटर टीवी पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि स्टॉक का सिलेक्शन का रूल क्या होता है। सिलेक्शन का रूल ये होता है कि जो उसकी हमेशा आप ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करिए जिसमें क्वालिटी का बिजनेस करता हो स्टॉक। तो जैसे मान लीजिए मोनोपोली है, तो इसमें क्या है कि बिजनेस मतलब उसका कोई कंपटीटर ही ना हो, तो ऐसे बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। या जिसका ब्रांड अच्छा है, या फंडामेंटल स्ट्रांग है, या जिस कंपनी में ग्रोथ जो है 15% से अधिक का है, ठीक है, तो और उस पर डेप्थ फ्री हो, इस तरह के स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसे स्टॉक को आप आइडेंटिफाई करिए और उसमें आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए टाइमिंग का रोल क्या है, जैसे FII DIs होते हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही इनका खेल रहता है। जैसे बाइंग भी करते हैं शॉर्ट पीरियड में और क्या कहते हैं सेलिंग करते हैं तो शॉर्ट पीरियड। जब भी फॉल आता है मार्केट में तो शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू ऑफ सेल ही करते रहेंगे। और उसके बाद बाइंग जब करते हैं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कब वो बाइंग कर रहे हैं, कब वो सेल कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व कर लिया तो मार्केट से आपको एक अच्छा स्टॉक में निवेश करने से कोई रोक नहीं पाएगा और प्रॉफिट आप जरूर पर तब बना सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा अब इसमें क्या है कि आपको एंट्री का ऐसा स्ट्रेटजी बनाइए, एक तरह से SIP करिए। जब मान लीजिए जब FII प्राइस मतलब स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, समझिए कि वो प्राइस गिर रहा है, गिरेगा किसी भी स्टॉक का, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है तो उसमें आप फिर क्या करें कि कंटिन्यू जो है इसमें SIP करते रहिए। आपको जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपये का शेयर है, 90 पे आए तो उसमें SIP करिए, 80 पे आए तो SIP करिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप होगा इन्वेस्ट करने का, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस तरह से देखिए आप एग्जिट कब करेंगे, ये सबसे बड़ा प्लान होता है कि ये अगर स्ट्रेटजी आप देखें तो सबसे बड़ा एग्जिट कब करना होता है। तो जब भी अगर शॉर्ट पीरियड के लिए लिया है आपने तो आपको एक अच्छा खासा अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप एग्जिट कर जाइए। लेकिन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपने लिया हुआ है तो आपको तब तक कम से कम 2-3 क्वार्टर जो है उसका फंडामेंटल डेटा देखिए। अगर उस डेटा खराब आता है तब आप एग्जिट करिए और अदरवाइज मत करिए, आप इन्वेस्ट रहिए। FII जो आते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए फॉल आएगा, अगेन मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो FII बेच रहे हैं तो इसकी वजह से आप। अब दूसरी बात होती है तो छठी जो डाइवर्सिफिकेशन करिए। हमेशा अपना जो पैसा है कई मतलब सेक्टर में बांटी, जैसे लार्ज कैप में 40%, मिड कैप में 30%, स्मॉल कैप में 20%, माइक्रो कैप में जो है 10% और कुछ कैश भी रखिए। इस तरह से अपने पैसे को जो है डाइवर्सिफाई करिए, जिससे जब भी, क्योंकि हर एक सेक्टर में हमेशा फॉल नहीं आता, कुछ सेक्टर में आते हैं, कुछ सेक्टर में नहीं आता, जिससे आपका बैलेंस बना रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज़, अगर आपको मान लीजिए इन सब चीज़ों से दिक्कत है, मान लीजिए आप फंडामेंटल डेटा का चेक नहीं कर सकते, या क्वार्टर रिजल्ट का चेक करने में दिक्कत है, या आपको ट्रेंड को फाइंडिंग करने में दिक्कत है, तो क्या होता है कि प्रोसेस ऑटोमेशन SIP ETF होता है। ETF जो होता है हमारे निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं या नेक्स्ट निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं, उन सभी स्टॉक का एक बंच होता है, उसमें आप निवेश करेंगे तो उसमें भी आप SIP कर सकते हैं। एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको जो है एक आने वाले समय में उसमें भी आपको मिल जाता है। तो उसमें आपको कोई भी डेटा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कभी भी आप जो है पैनिक में ना सेल करिए, क्योंकि FII DI जो होते हैं हमेशा जो है एक पैनिक क्रिएट करते हैं, जिससे आप पैनिक में आके क्रिएट कर सकते हैं। मतलब वो हवा बनाते हैं, न्यूज़ फैलाते हैं, र्यूमर उड़ाते हैं, इस तरह के काम करते रहते हैं। क्योंकि आप जब बेचेंगे तो वो खरीदते हैं, तो कभी कभी आप देखेंगे एक दिन का कैंडल बहुत बड़ी जाती है, उसके बाद नीचे गिरता है, फिर अगेन ऊपर जाता है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। और थैंक फॉर